हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू गॉसिप दुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड की। किसका किसके साथ हुआ पंगा और किसका चल रहा है लव एंगल, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों तो एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टेंसी के डिस्कशन पे, जहाँ सब लोग बैठ के कैप्टेंसी का डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें से मनारा तो सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेती है, बट जब सारे घर वाले ईशा के नाम पे अग्री होते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं मनारा भी अग्री हो जाती है। बट इस सब डिस्कशन के बीच में मनोवर मनारा को हिपोक्रेट कर बोल देते हैं, तो मनारा को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और एक कोने में जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं मनारा के दिल में मनोवर के लिए फीलिंग्स है, तो मनोवर से कोई भी ख़राब वर्ड सुनना मनारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो पूरी तरह से टूट जाती हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और पूरी तरीके से टूटती और रोती हुई दिखी मनारा चोपड़ा। साथ ही समर्थ और रिंकू की हुई तू मैं और मनोवर ने कहीं ना कहीं रिंकू जी का साथ दिया, क्योंकि मनोवर ज़्यादातर टाइम रिंकू जी के साथ स्पेंड करते हैं, तो उन्होंने रिंकू जी का साथ लिया और समर्थ को बोला कि तुम अपने बड़ों से इस तरह से बात नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। अगर मनारा रोए और बिग बॉस उन्हें कन्फेशन रूम में ना बुलाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिग बॉस की फेवरेट बच्ची है मनारा, तो जी हाँ आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और बिग बॉस ने मनारा को बुलाया कन्फेशन रूम में और उन्हें पूछा कि तुम क्यों इतनी हर्ट हो रही हो, तुम्हें किस बात का इतना बुरा लग रहा है, तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो। तो उस पर मनारा का कहना होता है कि शायद मैं इमोशनल हूँ और इमोशनल लोग शायद ज़्यादा परेशान रहते हैं। और मनोवर, जहाँ तक मनोवर की बात है तो मनोवर से मेरा एक अच्छा बॉन्ड है और जो कि क्लियरली दिखता भी है। क्लियरली दिखता है कि मनारा मनोवर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, बट मनोवर से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हैं। पर जब बिग बॉस मनारा को पूछते हैं कि क्या आयशा के बिग बॉस के घर में आने से तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ा है, तो मनारा है बहुत ही अच्छी तरह से कवर करते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आयशा आई है और वो मनोवर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मनोवर को कोई मिला जिससे वो अपने दिल की बात कर सकता है, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या आपको भी यही फील होता है कि मनारा को कोई फर्क नहीं पड़ा आयशा का बिग बॉस में आने से? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज कैप्टेंसी के डिस्कशन के दौरान मनोवर ने जो मनारा के लिए हिपोक्रेट वर्ड का यूज़ किया था, उसके लिए मनोवर को फील होता है कि उन्होंने शायद कहीं ना कहीं गलत बोला है, तो वो मनारा को जाके सॉरी बोलते हैं। बट मनारा कहीं ना कहीं उस सॉरी को एक्सेप्ट तो करती हैं, बट ये बोलती हैं कि मैं याद रखूंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आयशा की और मनोवर की। तो जिस तरह से एक दूसरे को देखते हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह से इनकी लाइकिंग है टुवर्ड्स ईच अदर, वो क्लियरली दिखती है। डेफिनेटली इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, जैसे कि आयशा की पसंद के कपड़े मनोवर पहनते हैं, आयशा का शैम्पू यूज़ करते हैं और जो भी आयशा बोलती है वो बड़े प्यार से कर लेते हैं। और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो मनोवर जिस तरह से ब्लश करते हैं जब भी आयशा उनके साथ होती है, वो तो एक अलग ही है। बात करें समर्थ की, तो जो घर के जाने माने चोर हो गए, उन्होंने एप्पी फिश चुराया। जी हाँ, ईशा की कैप्टनसी में एप्पी फिश चुराया और उसी के पनिशमेंट ने बिग बॉस ने किचन का टाइम जो 1.5 आवर था उसको घटा के 0 कर दिया। तो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए समर्थ पे कि समर्थ तुमने ऐसा क्यों किया। इवन ईशा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि समर्थ तुम्हारी इस हरकत से मेरी कैप्टनसी जा सकती है। तो इन सब के बाद समर्थ वो छुपाए हुए एप्पी फिश जो उन्होंने चुराए थे वो निकाल के ईशा को दे देते हैं। साथ ही अगर बात करें तो आयशा की, वो मनोवर को बोलती हुई नजर आती है कि मनारा तुम्हें पसंद करती है, एज अ गर्ल मुझे वाइब आती है, एज अ गर्ल मुझे फील होती है। तो मनोवर का इस पर यह कहना होता है कि जो भी हो बट मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। मनारा में भी मुझे लाइक करती हो बट मेरे तरफ से वैसी कोई फीलिंग नहीं है, वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। अगर बात करें ईशा की, तो ईशा आज टूटी हुई नजर आई, वो बहुत ज्यादा रोई। उनका ये कहना था कि मैं पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फंस चुकी हूँ, बट समहाउ अंकिता ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया और कंसोल किया। साथ ही अगर हम अभिषेक की बात करें तो अभिषेक आज आयशा को गार्डन एरिया में ये बैठ के बोलते हुए नजर आए कि आयशा तुम जो भी कर रही हो वो गलत कर रही हो। अभिषेक का ये कहना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि आयशा जिस तरह से बड़े बड़े एलिगेशंस लगा के मुनव्वर फारूकी पे आई थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, इनके बहुत सारी लड़कियों के साथ संबंध है ऑल इन ऑल, और यहाँ पे बिग बॉस में आने के बाद विद इन 1 डे वो एकदम से बदल गई। अभी जिस तरह से उनका मुनव्वर के लिए कंसर्न है कि लाइक पानी में मत जाओ, इस कलर की शर्ट पहनो, खाना खा लो, शूलेस बांध लो, हेयर कलर कर लो, तो क्या इस तरह से इतना कंसर्न एक दिन में, जिस इंसान से आप एक दिन पहले इतनी नफरत करती थी, एक दिन बाद आप आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार
प्यार हो गया, इतना चेंज कैसे हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये प्री प्लान्ड है, क्या ये दोनों प्लान करके आए थे कि बिग बॉस में जाके इस तरह से गेम खेलेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। सारे घर वाले और विक्की और अंकिता बैठ के बात कर रहे होते हैं। इन दोनों की किसी बात पे थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाती है और विक्की अंकिता को ऐसा हाथ उठाते हैं मारने के लिए, और इस बात को अभिषेक पूरी तरह से देख लेते हैं और इसी बात का मुद्दा बनाने लगते हैं कि विक्की तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो लड़कियों को लेकर और तुम अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हो। घर में होता है एक छोटा सा टास्क चाइनीज का, जिसमें मुनव्वर और ऐश्वर्या एक टीम में होते हैं, अंकिता और समर्थ एक टीम में होते हैं और मुनव्वर और ऐश्वर्या इस गेम के विनर होते हैं। साथ ही आज समर्थ, ईशा और मनारा एक जगह पे बैठ के मुनव्वर के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे ईशा और समर्थ मनारा को ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मुनव्वर कहते हैं कि उनकी एक बाहर गर्लफ्रेंड है, वो उससे इतना प्यार करती है और यहाँ पे आयशा के साथ जिस तरह से उनकी केमिस्ट्री दिख रही है, इस पर मनारा का ये कहना होता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मुनव्वर ये सब कर रहा है। समर्थ का क्लियरली ये कहना होता है कि ये सब फेक है, ये सब प्री प्लान्ड है, ये लोग टीआरपी के लिए कह रहे हैं। जो भी हो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।